बाबा जी के जाने के बाद मामला चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप है, क्या कहेंगे? अफवाहें ज्यादा चल रही जी। जो लोग कहते हैं भी महाराज जी 21 तारीख को चौड़ा छोड़ गए। मैं 31 तारीख की रात को मैं गया हूँ, डॉक्टर ने मेरे को मिलाया भी है, मैं वहाँ मिल के भी आया हूँ। और चाहे कोई जांच कराना चाहे जांच करा ले, कोई बात नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात है। 31 तारीख रात तक महाराज जी सांसें चल रही थी। जो झूठ फैला रहे हैं वो दूसरी पार्टियों के लोग हैं, अपोजिशन के लोग हैं, जो दूसरे डेरों से, जिनका अपने डेरे से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग अफवाह फैला रहे हैं भी महाराज जी 21 तारीख को चौड़ा छोड़ गए। ये कोई अफवाह पे संगत ध्यान ना दे। गलत बात ज्यादा जाती है, सही बात में टाइम लगता है। सच्चाई आने में टाइम लगेगा। सच्चाई सबके सामने आ तो जाएगी सब, पर थोड़ा टाइम लगेगा। आज डेरे के ऊपर दुख की घड़ी है। इस डेरे की इज्जत पे कभी कोई दाग नहीं था, पर आज कुछ लोगों ने सियासत रच के संगत को गुमराह करके आज डेरे के ऊपर लाछन लगा दिए। और मैं तो यही बेनती है, मैं तो ट्रस्ट से बेनती करता हूँ साहब, जो मैनेजर साहब के टाइम में, जो वकील साहब के टाइम में, जो संतों ने अपने इच्छा से जो ट्रस्ट बनाई थी, वो ट्रस्टी यहाँ आए। पुलिस प्रशासन से मेरी एक अपील है जी, वो उनकी, चाहे वो बेचारे डर रहे हैं, वो अपने घरों में बैठे हैं। जितने भी ट्रस्टी है वो अपने डर के मारे अपने घरों में बैठे, वो यहाँ नहीं आना चाहते। पुलिस उनकी सुरक्षा है वो सुनिश्चित करे, और वो यहाँ डेरे में आके बैठे, हमारे साथ आके बैठे। आज आगे आने वाला कोई आदमी नहीं है। हम परिवार के चलो 3 लोग हैं, चलो हमने तो, हमारे कोई चीज से मतलब नहीं है, ना तो हमारे कोई गद्दी से मतलब है, ना किसी और चीज से मतलब है। हमरे बाहर जी का प्रोग्राम 8 तारीख तक करना है। 8 तारीख तक शांति से हम प्रोग्राम कर दे, और उसके बाद ये जाने इनका काम जाने। पर फिर भी हम ये सोचते हैं भी संतों की जो चीज बनाई गई है उसको ट्रस्ट आए, ट्रस्ट संभाले। जो वसीयतनामे में लोग वहां शामिल थे वो लोग आके संगत को संतुष्ट करे। संगत भोली होती है जी, अफवाह होती है, अफवाह पे ध्यान दे देती है, हर चीज पे विश्वास होता है, बहुत लोग होते हैं। तो मैं कहता हूँ जो हमारी संगत है जी, उसकी संतुष्टि होनी बहुत जरूरी है। चाहे वो किसी जांच से हो, चाहे ट्रस्टी कराए, चाहे जो उसमें वसीयतनामे में लोग साथ मौजूद थे वो कराए। अगर ये नहीं कराया गया तो साहब डेरे का हालात बहुत खराब होने का अंदाजा भी है, और आज हालात खराब होने भी लग रहे जी। एक बार अमर सिंह बिश्नोई की ओर से लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि उनके भतीजे हैं, उनका नाता बताएं। अमर सिंह बिश्नोई बाबा जी के क्या नाते में क्या लगते थे? हमारे कुछ नहीं। अमर सिंह तो कुछ नहीं लगा, पड़ोसी है हमारा, भतीजा नहीं है, पड़ोसी। क्या कारण है, ये रोक क्यों लगा रहे हैं बार बार? वीरेंद्र जी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। उन्होंने 1-2 बार फोन भी करा, वीरेंद्र जी उनके फोन नहीं उठाए, तो मैंने भी उनको कॉल की थी। मैं जो बात है, पहले आप सच्चाई जान लो बैठ के, आप पहले सच्चाई जान ले जी, फिर आप किसी के ऊपर आरोप लगाना ठीक है। और वैसे किसी ने फोन हमारा नहीं उठाया या हमारे से कोई बात नहीं करी तो किसी के बारे में इस तरह कहना गलत है जी। एक बात आ रही है कि महाराज जी ने विरासत के लिए है, और आरोप लग रहे हैं कि वो दबाव में विरासत की हुई है, इच्छा नहीं थी महाराज जी की, ऐसा भी आ रहा है। और एक वीडियो ऐसा आ रहा है, महाराज जी कह रहे हैं कि वीरेंद्र के नाम की विरासत है। वो अपने किसी दोस्त सुमेर सिंह एडवोकेट से बात करके कह रहे हैं कि मालिक वीरेंद्र ही है, वो लिखा लिखाई करवा दो। सुमेर सिंह जी महाराज जी के बहुत नजदीकी दोस्त रहे हैं। सुमेर सिंह जी पिपली गांव के बिल्कुल निष्पक्ष आदमी है, उनको किसी चीज से कोई लालच नहीं है। उन्होंने पिपली गांव की 13-14 किलो जमीन डेरे में दे रखी है। उनकी लड़की भी है, वो सुमेर सिंह जी भी है, कभी उनको कोई स्वार्थी आदमी नहीं है। वो जो बात है, मैं तो संगत से ही बेनती करता हूँ और सुमेर सिंह जी से भी करता हूँ, अगर सुमेर सिंह जी आके हमारी तसल्ली करा दे या संगत की तसल्ली करा दे, वो अपने मुंह से करा दे तो वो और बढ़िया बात है साहब। हमारी भी डिमांड है और आप लोग भी हमारा सहयोग करो। सर, आप परिवार के सदस्य हैं, आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं साहब, सबसे पहले तो हमारा ये है कि महाराज जी का प्रोग्राम है 8 तारीख तक शांत से हो, उसमें कोई दखलंदाजी ना हो। आज इन्होंने रस्म पकड़ी करी है, कोई वो करे, ये अपनी कमेटियां बना रहे हैं और बना रहे, सब गद्दी राज में चल रहा है। आज महाराज जी का प्रोग्राम भी नहीं हुआ। आप मानते हैं, आम समाज में भी मानते हैं कि जब तक कोई प्रोग्राम नहीं होता तब तक किसी तरह कोई बात नहीं करते। और या तो ये साधु संत होके 8 तारीख का प्रोग्राम रखे जी, उससे पहले भी इनको गद्दी का इतना लाज था, आज इन्होंने गद्दी की अनाउंसमेंट करने लग रहे हैं। हाँ, सुनने में आया कि आज कुछ लोग इकट्ठे हुए डेरा में कि गुरप्रीत जी गद्दी में बिठा दिया और महाराज जी क्लियर करने लग रहे। आप ये बात सुमेर सिंह जी से क्लियर कर लेना। मैं किसी के पक्ष नहीं लेता, मेरे किसी को लालच नहीं है, पर मैं कहता हूँ निष्पक्ष बात होनी चाहिए। जो महाराज जी कहेगी, जो वकील साहब कहेंगे साहब, वो होना चाहिए। सच्चाई में टाइम तो लगेगा थोड़ा, पर सच्चाई आने में सच्चाई थोड़ी मुश्किल होती है साहब, अफवाह जल्दी फैल जाती है। आप परिवार के सदस्य हैं, कभी महात्मा वकील साहब से कभी इस विषय में गद्दी को लेकर बात हुई हो कि वीरेंद्र रहेगा या कोई और रहेगा, कभी कोई बात हुई? नहीं, गद्दी को लेकर तो कोई बात नहीं हुई,
पर कई बार आम वैसे किसी साधु के तुलना में कोई बात हो जाती तो महाराज जी हमेशा यही कह करते वीरेंद्र मेरी कदर करता है, वीरेंद्र मेरी को देख अच्छी तरह करता है, तुम चिंता ना करो। और जब वीरेंद्र महात्मा का पेट्रोल पंप चलता था उस टाइम वीरेंद्र महात्मा ने 1-1 लाख रुपए सेवा दी है। मैं मेरे एक लड़के में उसकी कसम खा के कहता हूँ, महाराज जी ने अपनी डायरी खोल के मेरे को ये दिखाया था, आज से 15-20 साल पहले की बात है। बोले विष्णु लोग वीरेंद्र की रीसा करते हैं तो वीरेंद्र सानू महीने लाख रुपए सेवा दिंदा है। जिस टाइम वीरेंद्र का पेट्रोल पंप चलता था गुड़गांव में, वीरेंद्र के पास एक पेट्रोल पंप था, इसने जैसे कैसे भी अपना पेट्रोल पंप वहां लगाया था और उस टाइम ये लाख रुपए सेवा दी थी। महाराज जी ने मेरे को ये चीज दिखाई है। मेरे एक बच्चा ही, मैं एक अपनी लड़की कसम खा के, तो सच्चाई के लिए कोई वो नहीं होता। और उस टाइम महाराज जी बोले इसने 1-1 लाख रुपए सेवा दी है। ये बात मैं इतनी आप आगे रखना। महान अमरिंदर जी आज गद्दी पे बैठते हैं तो परिवार के किसी सदस्य या ट्रस्ट के सदस्य को कोई ऐतराज नहीं, जो महाराज जी फैसला करके ट्रस्ट को, मैं तो ट्रस्ट से भी यही बेनती करता हूँ, जो उस टाइम में जो महाराज ने बिल करी थी उस टाइम में जो मौजूद सदस्य है उनसे कंफर्मेशन ले ले, उनसे अपनी संतुष्टि कर ले और संगत की भी संतुष्टि करा दे। संगत की संतुष्टि पहले जरूरी है साहब, पूरी करा ले फिर बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो लगातार सामने आया है, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि वसीयत जिसके नाम करवाई गई है पूरा क्लियर हो चुका है, उसके बावजूद भी दूसरा जो पक्ष है वो नहीं मान रहे, तो उसके पीछे रीजन क्या मानते हैं आप? देखो बालाजी ने एक अनाउंसमेंट नहीं कर पाए तो इस वजह से, पहले मैनेजर साहब थे वो अनाउंसमेंट करके थे, इन्होंने अनाउंसमेंट नहीं करी, इन्होंने 5 आदमियों को बीच में लिख दी थी, तो संगत को ज्यादा इस वजह से ज्यादा रोष है जी। और कुछ क्या था, वीरेंद्र महात्मा की ड्यूटी ऐसी जगह थी, महाराज जी और संगत के बीच में थी, तो कई बार जिस आदमी को मिला दिया वो राजी है, जिसको नहीं मिला दिया उसकी नाराजगी भी है। कुछ गलतियां वीरेंद्र महात्मा से भी हुई है, कुछ अगर मान लो हर 15-20 आदमियों के बीच में से अगर एक आदमी संगत को मिला देता तो आज ये हालात या दूसरे गलत आदमियों को यहाँ आने का मौका भी ना पड़ता। एक आरोप लग रहे हैं कि परिवार से मिलने नहीं दिया अंतिम समय में। परिवार का तो साहब, ओम का लड़का मेरा भतीजा गया था, प्रवीण गया था, मैं भी गया हूँ, मेरे पिताजी मिले हैं, मेरी बुआ भी मिली है, लास्ट टाइम में मिला हूँ, मैं 8-10 दिन पहले ही मिल के आया हूँ। और वो बात अगर आपको किसी को लगता भी है भी ये बात झूठी है, ये ऑन रिकॉर्ड वीडियो के हिसाब से भी दिखा सकते हैं। चलो आप एक बार यूँ सोचता है भाई चलो ये चीज होती है। जब मैं मिला, जब मेरी बुआ मिली, मेरे पिताजी मिले, प्रवीण मिले, ये सारी बातें सब सच्चाई तो सामने सबके आ ही जाएगी। 2 दिन है लेट सेट आ जाएगी। महात्मा जी जब बीमार थे तो उस समय एक बात अमर सिंह की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीमार होते हुए बार बार सबको को फोन किया जा रहा था कि लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए की सहायता करो, महात्मा जी बीमार है, इस तरह के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या ये बात सत्य है? ऐसे कभी कोई पैसे नहीं मांगे, कोई सहायता नहीं, डेरे पर कोई पैसे कमी थोड़ी साहब। जो डेरा सबको पैसे बांटता था, लाखों रुपए डेली बांटते थे, तो वो पैसे थोड़े इस महाराज जी इलाज के लिए पैसे, ऐसी कोई बात नहीं। एक बात सामने और आ रही है जी कि हॉस्पिटल के अंदर महाराज जी चोड़ा 10 दिन पहले छोड़ गए थे, इस बात में कितनी सच्चाई है जी? मैं 31 तारीख को रात को मिला हूँ। आज तो मैं ये बात अब मुंह से कहने लग रहा हूँ, अगर कोई भाई इस चीज को जांच भी करवाना चाहे तो वहां अच्छी तरह जांच करवा सकता है। अगर मैं इस बात में झूठा पाया जाता हूँ तो संगत जूते चाहे जितने मर्जी मारे। संगत को क्या कहना चाहेंगे? बहुत लाखों श्रद्धालु हैं डेरा के। देखो ये संगत आज बहुत दुखी परेशान है। जिस दिन हम महाराज जी मिट्टी लगा के आए, मैंने संगत को देखा, संगत बेचारी इधर उधर देख रही है, एक वैसे होगी, संगत का कोई नहीं है, तो संगत भोड़ी वाली ही परेशान है। और संगत किसी गुमराह ना हो, किसी उसमें ना हो, जो मैंने साहब की बनाई हुई ट्रस्ट है और जो महाराज जी का फैसला है उसी को लागू करे और उसी का संगत साथ दे। ये संगत आपने एक बड़ी बात कही, अमर सिंह जी बिश्नोई पारिवारिक सदस्य नहीं है, केवल गांव के सदस्य है, हमारे पड़ोसी है जी, पारिवारिक सदस्य तो नहीं है। कल आपने एक बड़ी बात कही थी कि संगत फेसबुक सोशल मीडिया पे ध्यान ना दे, डेरा में शांति है, आए और सिमरण करे। फिर से क्या कहना चाहेंगे संगत को भी? हमने चलो हमारे पास कोई है तो है नहीं, हम तीनों बेटे साहब, डेरे में कोई और काम भी देखने पड़ते हैं, सारा कुछ देखना पड़ते हैं। ये थोड़ी पुलिस की भी जिम्मेवारी बढ़ती है। आज जो सोशल मीडिया पे ग्रुप चल रहे हैं, जो अफवाहें उड़ा रहे हैं, आज किसी ने सुबह पोस्ट डाल दी भी 4 बजे वोटिंग होगी, आज दिन में वोटिंग होगी, तो क्या उसको पुलिस वाले बंद नहीं करवा सकते? बंद तो करवा सकते हैं ना। तो अगर पुलिस प्रशासन हमारा साथ दे, ट्रस्टी हमारा साथ दे, जो और ग्रीवियंस कमेटी मेंबर है उनमें से कोई है ही नहीं, 2-4 है जी हमारे पास। डेरे के काम करने वाले ग्रीवियंस कमेटी के 25 मेंबर हैं, 5 ट्रस्टी हैं
उनमें से हमारे साथ कोई इक्का दुक्का ही है, वो कोई है ही नहीं। आज जो बैठक हुई थी डेरा में, आप बता रहे हैं कि दूसरे लोग थे, गुरप्रीत सिंह को जो गद्दी देने का बात कर रहे हैं, उनमें कुछ डेरा के जो कहेंगे ट्रस्ट के लोग थे, या महाराज जी के साथी थे, या आपके परिवार के लोग थे, कौन लोग थे वो? उनमें देखो जी, दूसरे डेरे से या कोई दूर से आए हुए लोग थे, जिन जो वीरेंद्र के एंटी लोग थे, वो लोग वहां सारे वहां थे। एक सर ट्रस्टी क्यों नहीं आगे आ रही जी? साहब, पब्लिक का काम है, सच हो या झूठ हो, एक बार झूठ तो सबके पड़ ही जाते हैं। ट्रस्टी भी डर रहे हैं, हर आदमी को डर तो लगता ही है जी। 121 जुलाई का प्रवचन चल रहा है महात्मा चांद जी का। हाँ। उसमें भी ये कह रहे हैं कि जो सेवादार थे उन्होंने सही सेवा नहीं की और खुद बम्बे में वीडियो बनाते रहे, फिल्म बनाते रहे। इस तरीके में क्या कहना है आपका? वीरेंद्र महात्मा कभी भी गया है, हमारे से बिना पूछे कभी कहीं नहीं गया। जो भी बातें, जो भी उसने एक छोटा डिसीजन भी लेना ना जी, वो हमारे से पूछ के ही लेना है। हमारे परिवार को, हमारे सबको संतुष्टि है भी उसने हमारी देख रेख लास्ट टाइम तक ठीक करी है। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, अब तक तो बहुत बातें सही सामने आएगी। उसने फौरन तक भी इलाज का कोशिश करी है, हर संभव लास्ट दम तक कोशिश करी है भी महाराज जी को कोई इलाज ट्रीटमेंट सही ढंग से हो जाए। हर जगह मैक्स हॉस्पिटल कोई छोटा हॉस्पिटल तो नहीं जी, सबसे टॉप हॉस्पिटल है नॉर्थ इंडिया का। डॉक्टर गुलेरिया जी है जो महाराज जी नजदीकी भी रहे हैं, उनकी सुपरविजन में, और जितने भी बढ़िया टॉप से टॉप डॉक्टर थे उनकी सुपरविजन में साहब ये इलाज हुआ है। क्या आप प्रशासन से अब ये अपील करना चाहोगे कि ट्रस्ट के लोगों को, जो महाराज जी के साथी थे सुमेर सिंह जी, उनकी को उनको लाकर डेरा में बैठाएं और लोगों को सच बताएं? इस तरह के प्रशासन से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो पुलिस प्रशासन से यही एक डिमांड करता हूँ जी, जितने हमारे ग्रीवियंस कमेटी के 25-30 मेंबर हैं, 5-6 हमारे ट्रस्टी हैं, उनको ला के डेरे में बिठाए। अगर प्रशासन उनको नहीं बिठाता तो डेरे में ये रोड़ा दंगा रोज होना साहब। मैं तो कहता हूँ फिर हमारा ये प्रोग्राम भी शांति से नहीं होगा। हमारा 8 तारीख वाला जो प्रोग्राम होना है उसकी भी गड़बड़ होने की संभावना है। सरकार ने पुलिस तो इतनी लगा दी, पुलिस आगे कम से कम ये तो देख ले साहब भी जो मोबाइल है भी उस पर चलाने लग रहे हैं, कोई गलत मैसेज चला रहे हैं, उस पर कार्रवाई तो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? एक आदमी को गलत मैसेज डाल दिया, वो सबके अंदर चला जाता है जी। जो अलमारी को लेकर बात थी, जो महात्मा जी के वकील साहब की फिंगरप्रिंट से बोलती थी, उसको लेकर कोई ट्रस्टियों से, कोई प्रशासन से बात हुई है? क्योंकि ये था भी प्रशासन की देखरेख में खुलना चाहिए, उसमें है सारा। फाइनेंशियल पावर हमेशा महाराज जी के पास रही है। महाराज जी के हॉस्पिटल में रहते हुए सिग्नेचर पावर महाराज जी के पास ही थी। किसी की कितनी कोई हिम्मत नहीं थी, महाराज जी के रहते किसी को हिम्मत नहीं है कोई केस या कोई फाइनेंशियल पावर में गड़बड़ कर दिया, कोई डिसीजन ले। महाराज जी के हॉस्पिटल में रहते भी कोई फैसला महाराज जी का पलट नहीं सकता था। महाराज जी का इतना रोब था, जितना रोब संगत में था वो ही एक्चुअल में था, उसमें कोई फर्क नहीं है। जिस दिन महाराज जी ने चोला छोड़ा है उस दिन आम श्रद्धालुओं में डेरा के अंदर बहुत नाराजगी प्रकट की गई वीरेंद्र सिंह के खिलाफ, उस पर आपका क्या कहना है? वीरेंद्र जी कुछ गलतियां रही है। हमने 5-7 मेंबर सिरसा के थे मेरे साथ, कोई और जने थे, हमने सबने मिलकर ये फैसला करा था मैं जी आप डेली अगर अपने वो डॉक्टर अलाउ नहीं करते, अगर 2 आदमी या 3 आदमी भी करते हैं, 15-20 आदमी संगत के एक बंदा नॉमिनेट कर दे, आप उसको मिला देंगे। तो उसमें वीरेंद्र जी ने हाँ भर दी थी। डॉक्टर विनोद है, डॉक्टर विनोद ने वो फैसला मेरा कट मार दिया था, बोला जी नहीं डेरों में LCD लगवा के दर्शन करवाएंगे, वैसे मिलाने से इन्फेक्शन फैल जाएगा और फैल जाएगा। उसकी बात तो महात्मा जी आगे, उसका ये नतीजा उसी का ही है जो आज ने लोगों को मौका मिल गया और ये माहौल गलत हो गया। एक गलत फैसले की वजह से इन्होंने इतने फैसले लिए। अगर ये हौसला मान लेते, उसमें मैं अकेला नहीं था, सिरसा के फाजिलका के कई लोग थे जो सेवादार वहाँ 15-20 दिन से वहाँ थे, उन्होंने सबने ये बात की जी आप 15-20 आदमियों में से एक आदमी मिला दो। ये न्याय मिलाने की गलती वीरेंद्र जी की रही है। और दूसरी गलती उनकी ये रही है, जिस टाइम मैं मिलने के लिए गया था, चलो वो 5-7-10 आदमी औरों स्टाफ को सबको कह देते कि महाराज चौड़ा छोड़ गए, इसमें घबराने कोई बात नहीं है, जो हो गया हो ही गया जी। और उन सबको अगर आप साथ लेके आते, 100 आदमी के साथ आप महाराज जी यहाँ लेके आते तो शान भी होती, किसी को घुमाने भटकाने का मौका भी नहीं मिलता। एक बार आमजन में ये भी चर्चा है कि अगर चोला छोड़ने से पहले महाराज अपना गद्दी का उत्तराधिकारी कोशिश कर देते तो आज तक ये ना होती, उस पर क्या कहना है? ये महाराज जी ने 5 आदमियों के बीच में करी थी। एक तो सुमेर सिंह जी थे, एक उनकी लड़की थी, सुहाजी थे, गुड़गांव वाले गरोवर साहब थे, कई 5-6 आदमी थे, उनके बीच में करी है। ये किसी को दबाव में नहीं करी, ये तो सबके सामने है। और बाकी जो क्लैरिफिकेशन करनी है सुमेर सिंह जी से और सुहाजी गुड़गांव है, उनसे क्लैरिफिकेशन आप ले सकते हैं उनसे।
ये जो फिंगरप्रिंट वाली बात चल रही है अलमारी की, आप उससे सहमत हो भी वो प्रशासन के सामने खोलनी चाहिए? मैंने साहब कभी फिंगरप्रिंट की कोई अलमारी डेरे में देखी नहीं, अब तक नहीं देखी। महाराज जी के पास मैं ऊपर जाता भी रहा हूँ, पर मैंने तो देखी नहीं। अगर तेने भी किसी जगह भी देखी हो तो बता दे। नहीं, इस तरह कोई और दिक्कत नहीं। ऐसी साध संगत से मैं ये एक अपील करना चाहता हूँ, ये कोई साध संगत, ये कोई बेगानी नहीं है, ये हमारे सत्संगी भाई है सारे। और जब मैनेजर साहब जी ने और वकील साहब जी ने जो भी मेरे को जो शिक्षा दी है उस शिक्षा पर चलना चाहिए, और दीनता और प्रेम प्यार रखना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, और सबसे मिलजुल के प्रेम प्यार से। बाबा वकील साहब जी बड़े दयालु संत थे, बहुत ही बड़े संत थे, और उनकी शिक्षा पर चलते हुए पूरी सेवा करें और 8 तारीख को ये प्रोग्राम करें। और उसके बाद में जो भी संगत के जो फैसला लेगी संगत और जो प्रशासन है, सारे मिलके, जो भी गवर्नमेंट भी हमारे साथ में है, और जो भी वो फैसला करेगी, साथ संगत के हम साथ ही हैं। ये कोई सत्संगी है, कोई बेगाने नहीं है, ये हमारे ही है जी। हम ये कहते हैं कोई बाहर से आया, बाहर से कोई नहीं है, ये हमारे सारे सत्संगी भाई है। और हमसे ये अपील करते हैं भी सारे प्रेम से, दीनता से, प्रेम से रहें। कोई भी किसी तरह की कोई भी दंगा फसाद इस तरह की स्थिति ना पैदा करें, और प्रशासन की भी समस्या खड़ी ना करें। अगर परिचय दे देंगे बात सर अपना, ये सभी परिचय बता दो। मैं जगमाल तो राजकिंदर सिंह, मैं रविंदर सिंह मौजगढ़। अपना नाम बता दो, अपना नाम और मैं संजय कुमार जी, कई सालों से डेरे में ही रहता हूँ, सेवा करता हूँ। क्या लगता है? महाराज जी मेरे मामा जी लगते हैं। बढ़ जाए नाम दो, परिवार का नाम। ओम प्रकाश है जी, बाबा जी दे लड़के जी। मेहड़ी नो आएंगे मैं इनका रिश्तेदार। ठीक है सर, धन्यवाद।